बिखरी अपोजिशन एक होने लगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से छुटकारे पर इत्तेफाक और मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मिलकर अदम एतमाद पर इत्तेफाक हुआ है। हतमी फैसला नवाज शरीफ और पार्टी करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान को निकालना जरूरी है। हुकूमत को घर भेजेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ गई। आईनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए अदम एतमाद का अमल है। पाकिस्तान को अगर हमने तबाही से बचाना है तो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कराना है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एजाज में जोहराना दिया। हमजा शहबाज ने पीपीपी क़यादत का इस्तेमाल किया। जोहराने में दोनों जमातों ने हुकूमत से निजात पर मुकम्मल इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मिलकर अदम एतमाद पर इत्तेफाक हुआ। हुकूमत को घर भेजने पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक राय हो गया है। हतमी फैसला नवाज शरीफ और पार्टी करेगी। पीडीएम में मुआमले को लेकर जाएंगे, फिर फैसला करेंगे। अगले चंद रोज में पीडीएम के इजलास में लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक मुशावरत होगी। पाकिस्तान को अगर हमने तबाही से बचाना है तो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कराना। हमें तमाम आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस को हमें बिला ताख़ीर हमें उनको इस्तेमाल करना होगा। मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है। अपोजिशन लीडर का कहना था, इमरान नियाजी के दौर में खरबों रुपए के कर्जे लिए गए। हुकूमत कर्ज लेने के अलावा कुछ नहीं कर रही। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हुकूमत से छुटकारा हासिल करना होगा। अवाम से एक वक्त की रोटी छिन गई है। लोग दुआएं कर रहे हैं, कब नाकाम हुकूमत से जान छूटेगी। पीटीआई इमरान नियाजी के दौर में जो कर्जे लेने की इंतहा हो गई, इन 3.5 सालों में जो कर्जे लिए गए उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। खरबों रुपए के कर्जे ले लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान को हटाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मुल्क को बचाना है तो इमरान खान को निकालना होगा। हुकूमत हटाने के लिए जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे। हुकूमत की नाअहली सबके सामने है। अवाम का एतमाद उठ चुका है और अब पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए। जो पार्लियामानी, जमहूरी और आईनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए अदम एतमाद का अमल है और उम्मीद है कि आगे जाके हम मज़ीद कंसेंसस पैदा कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था, शहबाज शरीफ को क्रेडिट देते हैं कि उन्हें इकट्ठा रखा। वर्किंग रिलेशनशिप मजबूत होने से हुकूमत के लिए खतरा बढ़ेगा। उम्मीद है आगे जाकर मजीद इत्तेफाक राय पैदा कर सकते हैं। शायद हिज़्ब इख्तिलाफ को इस पॉइंट का क्रेडिट ज़रूर देते हैं। जहाँ तक नेशनल असेंबली की बात है, हमें इकट्ठा रखा और हमने मिलके हुकूमत का मुसलसल मुकाबला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, पार्लियामान में भी हुकूमत से एतमाद उठना चाहिए। मरियम नवाज को नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात के चुभते सवाल का सामना। सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज ने कहा, सियासी जमातों में ऊंच नीच होती रहती है। जो सेलेक्टेड था वो अब जाने वाला है। अवाम की एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस आप पूरी करने जा रहे होते हैं तो इससे बढ़ के खुशी और कोई नहीं होती। आपके क्लैशेस खत्म हो गए, रीयूनियन हो गया बिलावल के साथ? क्लैशेस रीयूनियन चलता रहता है, होता रहेगा, असूल पे होता रहेगा। लेकिन मैंने पहले भी एक बात की, जहां अवाम की बात आती है वहां सब को एक होना चाहिए। नवंबर से पहले हुकूमत चली जाएगी? नवंबर तो बहुत दूर है भाई, पहले चली जाएगी। आज सारे क्रिमिनल्स ने मॉडल टाउन में एक दूसरे से इजहार यकजहती किया। जराइम पेश अफराद को खतरात होंगे तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। नून लीग और पीपी मुलाकात पर रद्द-ए-अमल में कहा, जरदारी ने पेट फाड़ कर शहबाज शरीफ से पैसे निकलवाने थे। दोनों पार्टियां कौमी खजाने के लिए आपस में नूरा कुश्ती करती हैं। मुखालिफिन को अगले इलेक्शन भी हाथ से निकलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के सारे क्रिमिनल्स ने भी एक दूसरे के साथ यकजहती का इजहार किया। मॉडल टाउन में इकट्ठे हुए क्रिमिनल्स का गैंग है, उस वक्त इकट्ठा होता है जब आप इनके जराइम को रोकने की कोशिश करें। शहबाज शरीफ साहब ने पेट फाड़ के उनसे पैसे निकलवाने थे, वो खुद शहबाज शरीफ साहब के घर पे चले गए। पीडीएम की मूवमेंट है, हम तो इसको ढीली ढाली मूवमेंट कहते हैं। पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुस्तकबिल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़ोहराने में 2 पॉइंट एजेंडे पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर इत्तफाक किया गया है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम का लॉन्ग मार्च पर भी इत्तफाक हुआ। कोशिश हो कि लॉन्ग मार्च एक ही दिन इस्लामाबाद में दाखिल हो। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पीडीएम में रखने के लिए वक्त मांगा है। ज़ोहराने के दौरान मरियम नवाज खामोश बैठी रहीं। खाना खाते हुए भी शहबाज शरीफ और बिलावल मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गुफ्तगू करते रहे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नून लीगी सदर शहबाज शरीफ की दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ ने खुले दिल से अपने घर बुलाया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी नून लीग पर एतमाद करती है, जिस पर साबिक सदर ने असबात अंदाज में सर हिला दिया। नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर और पीपल्स पार्टी की सियासत तिजोरी हाइट्स की तरह करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि महंगाई मुल्की दौलत लूटने वालों की करप्शन की वजह से हुई है। ये तमाम गंदे अंडे एक साथ इस्लामाबाद आए या एक एक करके डी चौक आए, सबको ठोकर मार मार कर गिरा देंगे। आपकी सियासत के खात्मे के दिन है। ये जो महंगाई हुई है, ये जो बिजली, गैस, आटा, चीनी और घी की कीमत बढ़ी है, इन्हीं चोरों की वजह से बढ़ी है जो दौलत लूट कर ले गए मुल्क से बाहर। जिसका दिल चाहता है वो इस्लामाबाद में आए, अकेले अकेले आए, आपको शिकस्त होगी और शर्मिंदा मुंह उठा के जाएंगे और इमरान खान को अल्लाह कामयाबी देगा। मुल्क की कश्ती डूबने वालों का साथ नहीं देना, मौजूदा हालात में एक कौम बनकर मुकाबला करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा कि मुकाबला बल्ले और किताब के दरमियान है। ये अपनी कौम के दुश्मन हैं, ये अपने मुल्क के दुश्मन हैं, हमें आप काबिल कबूल नहीं है। तो मैं अपने वसीब के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अब मजीद इस मुल्क की तबाही में इसका साथ नहीं देना, इसकी तबाही में हमने शरीक नहीं होना। अवाम के पास एक वोट होता है, इस वोट पर उससे साबित करना होता है कि वो मुल्क के बचाने वालों के साथ है या मुल्क के डुबोने वालों के साथ है। पीटीआई को वोट देना मुल्क के डुबोने वालों का साथ देना है, ऐसा